नमस्कार, मैं रूपम वर्मा जेआरएफ क्वालिफाइड आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल योगेश्वरम योग पे। तो पार्ट 1 में हमने देखा था और हमने एंड किया था एक तत्व के अभ्यास पर। पार्ट 1 वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आज पार्ट 2 है समाधि पाठ पे। इसमें मैं आपको आगे बताती हूँ योग तत्व के एक तत्व अभ्यास के बारे में। हमने देखा कि विघ्नों का नाश, विघ्न कितने थे? 9 थे, ठीक है। और क्या थे इसके साथ? 5 थे। सहभुवः, तो इनका जो है नाश या निरोध किसके द्वारा हो सकता है? एक तत्वाभ्यास। एक तत्व के अभ्यास के द्वारा महर्षि पतंजलि बताते हैं कि विघ्नों का नाश किया जा सकता है। और क्या है? दूसरा है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। ईश्वर प्रणिधान और एक तत्व के अभ्यास के द्वारा विघ्नों का नाश किया जा सकता है। एक तत्व अभ्यास क्या है? किसी भी एक वस्तु पे, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस पर लगातार चित्त को एकाग्र करना, बार बार किसी एक वस्तु पर अपने चित्त को एकाग्र करना, ये है एक तत्व अभ्यास, ठीक है। इसकी क्या आवश्यकता है? हमारा जो चित्त है, चित्त कैसा है? मलिन है। मलिन क्यों है? क्योंकि त्रिगुणों की वजह से, त्रिगुणों के कारण जो इसमें है ना, राग, द्वेष आदि विकार उत्पन्न हो गए हैं। कहाँ? चित्त में। तो चित्त कैसा हो गया है? मलिन हो गया है, ठीक है। तो चित्त की शुद्धि के लिए एक तत्व का अभ्यास करना जरूरी है। इसके अलावा चित्त को निर्मल करने के उपाय बताते हैं। चित्त निर्मल के उपाय बताते हैं महर्षि पतंजलि। चित्त निर्मल के उपाय क्या हैं? सबसे पहले है चित्त प्रसादन। चित्त प्रसादन के द्वारा जो है चित्त निर्मल किया हम अपने चित्त को निर्मल कर सकते हैं। चित्त प्रसादन क्या है? ये है 4। कौन कौन से? पहला है मैत्री, करुणा, मुदिता और चौथा है उपेक्षा। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ठीक है। ये क्या है? ये एक सिंपल सा सूत्र है जिसे कोई भी नॉर्मल इंसान अपना सकता है। मैत्री किससे करना चाहिए? सुखी व्यक्ति से। अगर हम इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम, महर्षि पतंजलि ने जो सूत्र दिया है वो बिल्कुल सिंपल सूत्र दिया है कि कोई भी उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर सकता है। मैत्री सुखी व्यक्ति के साथ, यानी कि मित्रता, दोस्ती हमें किन लोगों के साथ करनी चाहिए? सुखी व्यक्ति के साथ। सुखी व्यक्ति के साथ अगर हम करेंगे मित्रता तो हम भी सुखी रहेंगे। अन्यथा दुखी के साथ करेंगे तो वो दिन रात अपने राग अलापता रहेगा, दुखी रहेगा और वही बातें हमें भी बताएगा तो हम भी दुखी हो जाएंगे। करुणा दुखी व्यक्ति के साथ, ठीक। ध्यान रहे, कभी भी मित्रता दुखी के साथ नहीं। करुणा, दुखी का भाव, दुख का भाव, करुणा का भाव दुखी व्यक्ति के साथ रखना है, ठीक है।
करुणा का भाव दुखी व्यक्ति के साथ। करुणा का भाव मतलब कि अगर कोई दुखी व्यक्ति, हमें रास्ते चलते कोई ऐसा बूढ़ा व्यक्ति दिखा जो भूखा है या ठंड में कांप रहा है, तो हमारे अंदर ऐसा भाव आना चाहिए कि तत्क्षण हम उसकी सहायता कर दें। अगर हमारे पास स्वेटर है, हम उसे उतार के दे दें, हमारे पास भोजन है, हम उसे भोजन करा दें। तो ऐसा जो तुरंत उसके दुख को अपना दुख समझने का जो भाव है वो है करुणा। मुदिता, मुदिता क्या है? पुण्यवान व्यक्तियों के साथ मुदिता का भाव रखना चाहिए। मुदिता यानी कि उदारता, आदर का, रिस्पेक्ट का भाव। पुण्य कौन हो गए? जैसे हमारे माता पिता, ठीक है, गुरु, साधु संत, जो पूजनीय पुरुष हैं, पूजनीय लोग हैं, वो हो गए। उनके लिए मुदिता का भाव रखना है। उपेक्षा का भाव किसके साथ? अपुण्य, अपुण्य व्यक्ति, जो अच्छा व्यक्ति नहीं है, जो हमें नहीं पसंद, उसके साथ हमें उपेक्षा का भाव रखना है, ठीक है। ये नहीं कि उसके साथ जाकर के झगड़ा करना है, या उसकी तो ऐसे लोगों की आदत होती है कुछ ना कुछ बोलते रहने की, लोगों को भड़काने की। तो अगर हम उन बातों को सुनेंगे और उसका अगर जवाब देंगे तो हम खुद ही फंस सकते हैं। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अच्छा है कि उससे उपेक्षा का भाव रखा जाए, यानी कि उनकी बातों को ध्यान मत दो, एक तरफ से सुनो, दूसरी तरफ से निकाल दो। तो ये हो गया चित्त प्रसादन, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा प्राणायाम बताते हैं। प्राणायाम, प्राणायाम यानी कि चित्त निर्मल करने के दूसरे उपाय है प्राणायाम। श्वास को बारंबार कहाँ निकालना है? बाहर निकालना है और वहीं पर रोक कर रखना है, वहीं पर रोकना है, यानी कि समझ लीजिए कि बाह्य कुंभक लगाना है। तो बार बार बाह्य कुंभक का अभ्यास, ठीक है। इसके द्वारा भी क्या होता है? हमारा जो चित्त है वो निर्मल होता है। इसके अलावा और भी उपाय बताते हैं मन को शांत करने के, चित्त को निर्मल करने के। वो आगे देखते हैं, कुछ 5 उपाय हैं। आगे क्या है? मन को स्थिर करने के उपाय। हमारा मन क्या है? चंचल है, तो उसको क्या करना है? स्थिर करना है। स्थिर करने के उपाय बताते हैं। पहला उपाय क्या है कि लगातार योग अभ्यास करना है। तो अभ्यास करने से क्या होगा? अभ्यास करने से हमें कुछ दिव्य विषयों का अनुभव होगा, ठीक है। दिव्य विषयों का अनुभव होता है। यह है पहला, कि लगातार अभ्यास करने से हमें दिव्य विषयों का अनुभव होता है, ठीक है। तो उससे भी हमारा मन क्या होता है? स्थिर होता है। दूसरा उपाय बताते हैं कि निरंतर अभ्यास से साधक को, जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो योगी को, साधक को शोक रहित प्रकाशमय प्रवृत्ति, ठीक है, शोक रहित प्रकाशमय प्रवृत्ति का क्या होता है? अनुभव। एक, जैसे कि हम साधना में, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, अचानक से हमने ऐसा, हम गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया
कि अपने आईब्रो सेंटर में देखो एक दिव्य ज्योति दिखाई देगी, या फिर ऐसा महसूस करो कि हमारा शरीर जो है, हमारी आत्मा जो है हमारे शरीर से बाहर निकल करके और हम अपने ही शरीर को देख रही है। ठीक है, तो बहुत अभ्यास करने के बाद जब हमें ऐसे प्रकाशमय कोई ज्योति की या फिर उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिया, अगर ऐसी फीलिंग होती है तो वो क्या हो गया, तो वो भी हमारे मन को शांत करने का एक उपाय हो गया कि हमें योग में जो है हम और ज़्यादा अब उत्साह के साथ दृढ़ होकर के आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा उपाय बताते हैं कि जो विरक्त पुरुष हैं, विरक्त पुरुष, उनको ध्येय मान करके, विरक्त यानी कि जिनके राग द्वेष समाप्त हो गए हैं, जो सम अवस्था में है, वैसे पुरुष को ध्येय बनाना है। ध्येय यानी कि उनके पग चिन्हों पर चलना है, उनको अपना सद्गुरु मान करके, उनको ध्येय बना करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, उससे भी हमारा मन जो है स्थिर होता है, शांत होता है। फिर बताते हैं कि स्वप्न में अगर अलौकिक वस्तु का दर्शन, अपने इष्ट देव का दर्शन या फिर अपने जो गुरु हैं उनका दर्शन, अगर ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं अगर घटती है हमारे स्वप्न में, तो उससे क्या होता है, उससे भी हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, और हमारा मन जो है शांत होकर के योग साधना में आगे बढ़ता है। पांचवा कहते हैं कि अगर ये सारे उपाय हमें नहीं समझ आ रहे हैं या ये सारे उपाय अगर हमें नहीं पसंद, हमें कुछ और करना है, तो अपने जो भी इष्ट हैं, जो भी इष्ट देव हैं या जो भी इष्ट है उनका स्मरण करना है। ठीक है, उनका ध्यान करना है। उनका ध्यान करने से भी हमारा जो मन है वो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, इन सारे अभ्यासों से क्या होता है, हमारे चित्त पर हमारा पूर्ण अधिकार हो जाता है, पूर्ण अधिकार हो जाता है। ठीक है, हमने अपने चित्त को अपने वश में कर लिया। इन सारे उपायों को करते हुए हमने अपने चित्त को पूरी तरीके से वश में कर लिया। उसके बाद क्या, हम छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी वस्तु पे तत्काल अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले ही अपने चित्त को प्रयास के द्वारा अपने पूर्ण रूपेण वश में कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम समाधि के प्रकार देखते हैं। आगे हमारे सिलेबस में समाधि का प्रकार है। हम सभी जानते हैं कि समाधि महर्षि पतंजलि ने 2 प्रकार की बताई है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो संप्रज्ञात समाधि है वो क्या है, सबीज समाधि है, यानी कि उसमें बीज जो है वो शेष रहते हैं। कौन से बीज, संस्कारों के बीज, संस्कारों के बीज शेष रहते हैं। अगर हमें दोबारा से विषयों में सभी समाधि के जो साधक है या फिर उन्होंने संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लिया है, तो अगर उन्हें दोबारा से विषयों में लगाया जाए तो वो लग सकते हैं, उनको कहते हैं सबीज समाधि। समाधि के प्रकार, कितने हो गए, 2। कौन कौन से, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। ठीक है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि के
4 भाग हैं। कौन कौन से? वितर्क, वितर्कानुगत, संप्रज्ञात समाधि। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा है विचारानुगत, विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि। तीसरा है आनंदानुगत, आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि। और चौथा है अस्मितानुगत, अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। ठीक है। अब वितर्कानुगत के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से अभी देखते हैं। सवितर्क और निर्वितर्क। सवितर्क जो है इसको सविकल्प भी कहते हैं, सविकल्प। ठीक है। और इसको कहते हैं निर्विकल्प। और जो विचारानुगत समाधि है ये भी 2 प्रकार की है। कौन से? सविचार और निर्विचार। ठीक है। असंप्रज्ञात समाधि को देख लेते हैं। इसके 2 भाग है। पहले हमने डिस्कशन किया है भव प्रत्यय और दूसरा है उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय जो है वो है इसके 2 भाग है, विदेह और दूसरा है प्रकृति लय। 2 प्रकार के साधक है इसके, विदेह योग्य और प्रकृति लय योग्य। और उपाय प्रत्यय में साधन पंचक के बारे में बताया है महर्षि पतंजलि ने। साधन पंचक कौन कौन से है ये साधन पंचक? 5 हमने डिस्कशन किया था, श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। ये क्या है? ये 5 साधन पंचक है। ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं संप्रज्ञात समाधि के बारे में। संप्रज्ञात समाधि में क्या होता है? संप्रज्ञात समाधि में तर्क क्या होता है? इसमें तर्क, तर्क वितर्क जो हम करते हैं, तर्क। ठीक है। दूसरा मनन और आनंद। फिर क्या है? निजत्व। निजत्व का मतलब कि मेरा, मेरा का भाव, ये जो है इसका बोध जो है वो बना रहता है, बोध रहता है। ठीक है। तर्क वितर्क रहता है, चिंतन मनन रहता है, आनंद का भाव रहता है। जबकि असंप्रज्ञात समाधि में आनंद भी समाप्त हो जाता है, निजत्व का भाव बना रहता है कि ये मेरा है, ये तेरा है। ठीक है। इसका जब तक बोध बना है तब तक ये क्या है? संप्रज्ञात समाधि है। ठीक। संप्रज्ञात समाधि में हमने वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि देखते हैं। वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि, इसमें क्या होता है? इसमें पंच महाभूतों का विचार बना रहता है। पंच महाभूतों का विचार बना रहता है, यानी कि पंच महाभूत क्या है? जो प्रकृति में जो भी चीजें, जैसे हमारा शरीर ही बना है तो उनका विचार जो है
वो बना रहता है। ये कौन से वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि में। अब इसके जो प्रकार हैं, सवितर्क, सवितर्क या सविकल्प भी कहते हैं इसको, सविकल्प। इसमें क्या होता है कि वस्तु का शब्द, अर्थ और ज्ञान जो है स्थूल रूप में, स्थूल रूप में, ठीक है, स्थूल रूप में चित्त में बना रहता है। कहाँ? चित्त में बना रहता है, उसे ही हम सवितर्क या सविकल्प समाधि कहते हैं। दूसरा क्या है? निर्वितर्क या निर्विकल्प, निर्वितर्क या निर्विकल्प। इसमें क्या होता है? वस्तु का जो स्वरूप है वो शून्य हो जाता है, ठीक है, और क्या बाकी शेष रहता है? अर्थ, अर्थ का भान रहता है। स्थूल रूप में, स्थूल रूप में ही, क्योंकि अभी वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि में पंच महाभूत है जो कि स्थूल रूप में होता है, इसीलिए सवितर्क और निर्वितर्क दोनों में स्थूल रूप ही रहेगा। स्थूल रूप में अर्थ का भान रहता है, अर्थ का भान चित्त में विद्यमान रहता है, चित्त में विद्यमान रहता है। कैसे? जैसे कि कोई पक्षी है, मोर है, मोर का शब्द कि इसे मोर कहते हैं, ठीक है। मोर का अर्थ क्या है? एक पक्षी है। ज्ञान उसके बारे में कि मोर क्या है, बारिश में नाचता है, उसके पंख बहुत सुंदर होते हैं। तो ये सारी चीजों का जो स्थूल रूप में ज्ञान चित्त में विद्यमान रहता है, सो सवितर्क या सविकल्प समाधि कहते हैं उसको। निर्वितर्क या निर्विकल्प में क्या होता है? स्थूल रूप में ही रहता है, लेकिन लगातार उस पर चिंतन मनन और ध्यान करने से उसका सिर्फ अर्थ का भान ही चित्त में शेष रहता है। शब्द समाप्त हो गया, ज्ञान समाप्त हो गया, अर्थ, मोर का अर्थ क्या है? मोर एक पक्षी है, इतना ही बस, ठीक है, इतना ही बस भान रहता है। ये हो गया वितर्कानुगत। अब विचारानुगत देखते हैं। विचारानुगत में क्या होता है? इसमें तो पंचमहाभूत थे, अब उसमें तन्मात्राएं आ जाती है। तन्मात्राएं जो है वो क्या है? सूक्ष्म है। विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि, इसमें क्या होता है? जैसे इसमें हमने देखा था पंच महाभूतों का विचार होता है, तो इसमें पंच तन्मात्राओं का, पंच तन्मात्राओं का विचार जो है चित्त में बना रहता है। तन्मात्रा क्या है? पंच महाभूतों से सूक्ष्म है, ठीक। अब इसके भी दो भाग बताए थे, सविचार, सविचार। सविचार में क्या होता है कि सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म अवस्था में, सूक्ष्म रूप में वस्तु का शब्द, अर्थ और ज्ञान चित्त में विद्यमान रहता है, ठीक। और निर्विचार में क्या होता है? निर्विचार समाधि की जो अवस्था है ये असंप्रज्ञात समाधि की ओर हमें ले जाती है। तो निर्विचार अवस्था में, सूक्ष्म रूप, निर्विचार अवस्था में क्या होता है? वस्तु का स्वरूप शून्य हो जाता है, गौण हो जाता है। यानी कि हम जिस वस्तु पे, जिस ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगाते हैं तो हम उसी में ही लीन हो जाते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि मैं अहम, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि ब्रह्म कौन है? ब्रह्म मैं ही हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम ब्रह्म पे ध्यान लगाते लगाते हम ही ब्रह्म मैं हो गए। तो इसमें क्या होता है?
स्वरूप शून्य का वही अर्थ है। स्वरूप अपना खुद का स्वरूप खो देना और उसका स्वरूप धारण कर लेना। शून्य, स्वरूप शून्य की अवस्था हो जाती है। और इसमें क्या होता है, केवल अर्थ का भान, शब्द अर्थ और ज्ञान ना होकर के सिर्फ अर्थ का भान जो है सूक्ष्म अवस्था में चित्त में विद्यमान रहता है। ठीक है, और ये क्या है, निर्विचार समाधि की अवस्था, यहीं से असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था शुरू होती है। आगे जो है ये हमने देख लिया समाधि के प्रकार, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि। उसके बाद हम देखेंगे अध्यात्म प्रसाद। अध्यात्म प्रसाद और रितंभरा प्रज्ञा किसे कहते हैं? अध्यात्म प्रसाद देखते हैं। अध्यात्म प्रसाद क्या है? ठीक है, संप्रज्ञात समाधि भी हमने पढ़ा था ना, संप्रज्ञात समाधि के निर्विचार अवस्था में हमने देखा था सविचार निर्विचार, तो इसमें निर्विचार, सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार, तो निर्विचार समाधि की जो अवस्था है ठीक है, संप्रज्ञात समाधि के निर्विचार समाधि की अवस्था में क्या होता है, साधक अत्यंत प्रवीण यानी कि एक्सपर्ट हो जाता है। जब साधक अत्यंत प्रवीण हो जाता है अर्थात एक्सपर्ट किस चीज में, निर्विचार समाधि में वो एक्सपर्ट हो गया, यानी कि सूक्ष्म रूप में सिर्फ उसके चित्त में सूक्ष्म अवस्था में केवल अर्थ का भान रहता है। तो इसमें जब वो अत्यंत प्रवीण हो जाता है तब उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, अध्यात्म प्रसाद की अवस्था कहते हैं। अध्यात्म प्रसाद को जो है प्रज्ञालोक भी कहा है, प्रज्ञालोक। ठीक है, ये क्या है, इसमें क्या होता है अध्यात्म प्रसाद में, प्रकृति के जो तत्व है उनका यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। प्रकृति के तत्वों का यथार्थ ज्ञान, और इस अवस्था में क्या होती है, इस अवस्था में जब प्रकृति के तत्वों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तो योगी की जो बुद्धि है, वो बुद्धि क्या है, बुद्धि किसे कहते हैं, प्रज्ञा, वो सत्य को धारण करने वाली हो जाती है, सत्य को धारण करने वाली उसकी बुद्धि हो जाती है। सत्य को धारण यानी कि रितंभरा। तो इसे हम क्या कहते हैं, रितंभरा प्रज्ञा। ठीक है, समझ में आया? फिर से देख लेते हैं। संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में जब निर्विचार समाधि में साधक प्रवीण हो जाता है, एक्सपर्ट होने के बाद ही उसे अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है, इसे प्रज्ञालोक भी कहते हैं। और इस अवस्था में क्या होता है, प्रकृति के तत्वों का यथार्थ ज्ञान, प्रकृति जैसी है, ठीक है, 26 तत्वों से बनी 26 तत्व मौजूद है इसमें, मूल प्रकृति है, ठीक है, महत बुद्धि अहंकार महत अहंकार, उससे सत्व रज और तम में चंचलता आने की वजह से पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच
तन मात्राओं की उत्पत्ति होती है, तन मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है, और इधर पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और एक उभय इंद्रिय यानी कि मन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इनका यथार्थ ज्ञान होने के बाद जो हमारी बुद्धि है, योगी की बुद्धि, वो सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। उसे ही क्या कहते हैं? ऋतंभरा प्रज्ञा। ठीक है, तो और ऋतंभरा प्रज्ञा जो है कैसी अवस्था है? जीवन मुक्तावस्था, जीवन मुक्तावस्था। ठीक है, आगे आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि जीवन मुक्तावस्था और विदेह मुक्तावस्था, ये हमने सुना है, ये क्या होता है, और ईश्वर प्रणिधान के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।